हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में BA, BSc, B.Ed, M.Ed का स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करें उसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और साथ ही बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन से लेके अंतिम प्रिंट तक कैसे फॉर्म को भरा जाता है। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे जिसका नाम है यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पे आने के बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट वाले कॉर्नर पर आ जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन और फ्रेश। आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसलिए आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इतना करेंगे आपके सामने तीन कैटेगरी आ जाएंगे। पहली कैटेगरी समाज कल्याण विभाग जिसमें SC और ST वर्ग के लोग आते हैं और दूसरी कैटेगरी है उसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इसमें OBC कैटेगरी के लोग आते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इसमें माइनॉरिटी की कैटेगरी के लोग आते हैं जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी। मैं SC कैटेगरी का हूँ इसीलिए मैं समाज कल्याण विभाग कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। मैं BA BSc का करने जा रहा हूँ इसलिए मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। फॉर्म भरने जा रहा हूँ। इतना करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है और दूसरा शिक्षण संस्थान, तीसरा वर्ग जाति समूह और चौथा धर्म और पांचवें नंबर पर छात्रा का नाम और पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग अपना और हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष और विवाहित की स्थिति, हाई स्कूल का इस बोर्ड कौन से आपने बोर्ड से किया है और मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम और अपना एक ईमेल और अपने द्वारा बनाया गया एक पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे दोबारा उसी पासवर्ड को डाल देना है। ये सब आप भर लेंगे। चलो मैं भर लेता हूँ फिर उसके बाद आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने भरा है वैसे आपको फॉर्म भरना है। मैंने जिला अपना सेलेक्ट कर लिया है, शिक्षण संस्थान में अपना यूनिवर्सिटी डाल दिया है, वर्ग जाति मैं SC से बिलोंग करता हूँ तो मैं अनुसूचित जाति में सेलेक्ट कर लिया है, फिर धर्म हिंदू और फिर अपना नाम और पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और लिंग मेल या फीमेल। फिर इसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल कौन सा बोर्ड था, फिर हाई स्कूल का अनुक्रमांक, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था, फिर अपना मोबाइल नंबर दे देना। यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि वो आधार से लिंक हो। जब हम फाइनल प्रिंट निकालते हैं उससे पहले आपका आधार नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, उसमें OTP आता है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। फिर इसके बाद आपको अपना ईमेल और अपना द्वारा बनाया गया पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड कैसे होगा वो मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आपका पासवर्ड रहेगा। फिर इसके बाद आपको कैप्चा भर के आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन संख्या और आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल्स होंगी। एक बार इसको आप चेक कर लें, अगर गलत है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लें। तो अभी फिलहाल मैंने सारी डिटेल्स सही भरी हैं और मैं इसे प्रिंट कर लेता हूं। तो प्रिंट पे, और अगर आप PDF के रूप में इसे ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको यहीं पे क्लिक करना है, आपको फ्रेश लॉगिन क्लिक करने से नहीं होगा, इस पे आपको उंगली दबाए रख लेनी है इस तरह से। जैसे आप उंगली पे दबाए रखेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा। इसको आप कहीं से क्लिक करके हटा दें। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको अभी जो रजिस्ट्रेशन संख्या कॉपी करी थी उसको फिल कर देना है और आपके द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्म तिथि थी उसको यहाँ पर फिल कर देना है और नीचे आपने जो अपना पासवर्ड बनाया था उसे डाल देना है और कैप्चा भर के सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर इसके बाद आपके सामने इस तरह से आपकी ID बन चुकी है और आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल पूरा कंप्लीट हो चुका है, बनके रजिस्ट्रेशन संख्या बनके आ चुकी है। देख सकते हैं साइड में रजिस्ट्रेशन संख्या और आपने जो भी सेलेक्ट किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी।
इसके बाद आपको ये कई सारे स्टेप्स मिलेंगे। जो ग्रीन टिक हो रहा है ये पूरा कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरह से आपको ये पूरे स्टेप कंप्लीट करने हैं। तीसरे स्टेप में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र बने, इस पर क्लिक करके अपनी छात्रवृत्ति फॉर्म को भर लेना है। चलिए बताता हूँ कैसे भरते हैं। इस तरह से फॉर्म आएगा। इसमें आपको वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच और पहला पाठ्यक्रम का प्रकार। अगर आप सरकारी से कर रहे हैं तो आप नियमित सेलेक्ट करेंगे, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपको स्व वित्त पोषित सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करें तो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट आएगा स्व वित्त पोषित। फिर आपको इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाना पाठ्यक्रम का नाम, तो यहाँ पर बीएससी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच। इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि बीएससी आप किससे कर रहे हैं, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस या मैथ। मैं मैथ से कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको नीचे चौथा ऑप्शन दिखेगा पाठ्यक्रम का वर्ष, तो ये मेरा फर्स्ट है, मैं पहली साल में ही हूँ और ये 3 साल के लिए होता है। और पाँचवें नंबर पे क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर हुई है, तो मैं नहीं कर दूंगा। छठा ऑप्शन है आवासीय दिवा छात्र, तो मैं आवासीय छात्र हूँ। वो दिवा छात्र हूँ, आवासीय वो होते हैं जिनको आवास मिला हुआ होता है। मैं दिवा छात्र पे क्लिक कर देता हूँ। फिर 7 ऑप्शन है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, मतलब आपने कब एडमिशन कराया था उसको फिल कर लेना है। और 8वें ऑप्शन है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, इसमें भी वो सेम डिटेल डाल देनी है कौन सी आप डेट में एडमिशन लिया है। 9वां ऑप्शन है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटेड एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। 9वें ऑप्शन को छोड़ देना है, आपको 10वें वाले ऑप्शन पर आ जाना है, विश्वविद्यालय को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से अपनी एफएस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है। और फिर इसके बाद है 11वां ऑप्शन, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ था, तो नहीं, हमारी जो एडमिशन है वो 12वीं के अंकों के स्थान पर नहीं हुआ था, हाई स्कूल की मार्कशीट से हुआ था, तो मैं इसे नो कर दूंगा। फिर 12वां ऑप्शन है पाठ्यक्रम की पात्रता, तो पात्रता क्या है, हाई स्कूल से हुआ था। फिर इसके बाद है 13, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ था, तो मैं नहीं कर देता हूँ। फिर इसके बाद है यदि 14वां, यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने, ये नहीं बनना आपको, ये इस पर टिक नहीं लगाया, इसे नहीं बनना है। अब नीचे आ जाना आपको शैक्षिक योग्यता वाले, तो इसमें आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो भी है डिटेल भर देनी है, जैसे कि उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, और कौन से बोर्ड से किया था। अगर आप कोई और जोड़ना चाहते हैं, अगर आप बीएससी सेकेंड, यहाँ पे ऐड न्यू लिखा है, इस पर आप क्लिक करके और जोड़ सकते हैं पिछली साल की डिटेल को। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही भर लेता हूँ, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। इस तरह से आपको भर लेनी है। देख लीजिए पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक इस तरह से, प्रतिशत और कैसे, और बोर्ड, और कैप्चा को भर के और यहाँ पर कंसेंट दे देना है। कंसेंट देने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करेंगे, जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने ग्रीन टिक हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये देख सकते हैं आप, ग्रीन हो चुकी है। फिर इसके बाद है निजी क्रेडिट, मतलब निजी विवरण, तो इसमें आपको आवासीय स्थायी पता देना है और इसमें बताना है कि आप विकलांग वगैरह तो नहीं है, और कोर्स का नाम क्या है, और क्या छात्र की माता साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इस तरह से टिक कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कैप्चा भर के। तो चलिए मैं डिटेल भर लेता हूँ। इसमें आपको अपना एड्रेस दे देना है नीचे, और स्थायी पता पर टिक कर देना है। नीचे आपको पूछ रहा है क्या छात्र छात्राएं पिता साक्षर हैं, तो यस यस कर सकते हैं आप, या जो भी आपके माता पिता पढ़े हुए हैं। फिर इसके बाद है कोर्स का नेम, कोर्स का नेम में आपको ग्रेजुएशन और इक्वायर सेलेक्ट कर लेना है, नीचे मिल जाएगा। फिर इसके बाद कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको ये भर के कैप्चा और कंसेंट दे देना और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप एड्रेस भरें तब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऊपर वाले कोष्ठक में भरनी है तो भरनी है डिटेल थोड़ी बहुत, लेकिन नीचे वाले कोष्ठक में भी आपको डिटेल भर देनी है। इस वाले में अगर आप इसमें नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ।
और एक और ख़ास बात, इसमें आपको एड्रेस फिल करते समय कॉमास वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है। अब ये भी ग्रीन टिक हो चुका है। अब इसके बाद आपके सामने बैंक डिटेल बनने को आ रही है, जिसमें आपको बैंक का नाम, जनपद और ब्रांच का नाम और बैंक खाता संख्या और बैंक खाता संख्या दोबारा डालें और फिर छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम और IFSC कोड ऑटोमेटिक ले लेगा, इतना भर लेना है। बैंक डिटेल भरने के बाद आपके सामने ये ग्रीन टिक हो जाएगा। अब ये एक महत्वपूर्ण पेज आया है जिसमें लिखा है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, वो भी रुपए में। ये आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा दिया जाता है, यानी कि ये बताया जाता है उसमें कितने रुपए आपको रिफंड दिए जाते हैं। तो जब आप फाइनल प्रिंट लॉक करें उससे पहले अपना फॉर्म अपने कॉलेज में ले जाकर ये पूछ लें कि सर कि अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल कितना अमाउंट है, क्योंकि मुझे अपने फॉर्म में भर लेना है और आपको अपना फॉर्म फाइनल लॉक नहीं करना है। तो फिलहाल मैं अभी इसे कुछ भी डाल देता हूँ इसमें, लेकिन मैं अपना फॉर्म लॉक नहीं करूँगा फाइनल। ये भी ग्रीन टिक हो गया है। इसके बाद आता है गत वर्ष का विवरण, गत वर्ष का परीक्षा फल, यानी कि आप पिछले साल आप पास हुए थे या प्रमोट हुए थे। फिर गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या थी, गत वर्ष की अंक प्रणाली क्या थे, संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक क्या था। चलिए मैं इसे भर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इसमें आपको वार्षिक परीक्षा प्रणाली सेलेक्ट कर लेनी है दूसरे और तीसरे नंबर पर। फिर इसके बाद आपको आ जाना है 5वें नंबर पे, इसमें गत वर्ष का प्राप्तांक कितना था। फिर इसके बाद आपको आ जाना है कि गत वर्ष का पूर्णांक 6 नंबर पे, तो मैं डाल लिया है। और फिर 7वें नंबर पे गत वर्ष का प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसके बाद कैप्चा और कंसेंट दे देना है। उस पर अपडेट करने के बाद आपको देख सकते हैं कि आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने का अगला चरण फोटो अपलोड करें। बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। आपने जो फॉर्म भरा था भर चुका है। अब आपको होम पर आ जाना है, चरण पर अपना फोटो अपलोड करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड फोटो पर नहीं, चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप गैलरी में पहुंच जाएंगे और वहां से अपना फोटो उठा लें। फोटो अपलोड करने के लिए एक शर्त है कि फोटो आपका 20 KB का होना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है लिट फोटो। लिट फोटो पर सर्च करने के बाद आपको अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको कंप्रेस फोटो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको दूसरे ऑप्शन पर जाना है साइज। साइज पर आपको ले जाना है, यहाँ पर मैं इतना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर इसके बाद आपका फ़ोटो कंप्रेस हो जाएगा। ये कम से कम अभी भी 27 KB का है, तो अभी मैं और इसे छोटा करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो कंप्रेस कर लिया है। 45 KB से अब 3 KB में बदल चुका है। अब मैं इसे अपलोड करता हूँ। अब आपको अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। होम पेज पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद है आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये छोड़ देना हमें। इसके बाद डिटेल है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने आय प्रमाण पत्र की डिटेल भरने को कहेगा। ये बात एक खास बात को ध्यान रखें कि आपका आय प्रमाण पत्र 3 साल के भीतर होना चाहिए। अगर वो किसी कारण एक्सपायर हो गया तो आप दूसरा बनवा लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी आय प्रमाण पत्र की डिटेल मैच नहीं होगी, यानी प्रमाणीकरण नहीं होगी। इसलिए आप उसे देख लें, जांच कर लें। इसके बाद आप इसमें आय प्रमाण पत्र की डिटेल भरते हैं, जैसे कि उसमें आवेदन संख्या और प्रमाणीकरण संख्या। फिर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इतना करने के बाद आपका आय प्रमाणीकरण हो जाएगा। नीचे फिर इसके बाद आते हैं कि प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने आधार डिटेल भरने को कहेगा। आधार डिटेल में जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार संख्या दोबारा डालें। इतना सब आप भर लेंगे। जैसे आप इतना भर लेंगे उसके बाद आपको कैप्चा भर देना है और वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। जैसे आप इतना कर देंगे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा।
फिर इसके बाद आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें इसको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने आपके द्वारा भरा गया फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। आप ध्यान रखें आपको फॉर्म फाइनल लॉक नहीं करना है, स्कूल में जमा करना है। फिर